आज भारतीय की जो मीडिया है उन्होंने एक ऐसी खबर छापी है जिसके बाद भारतीय क्रिकेट शायकीन तो जनाब शामियाने और चादियाने बजा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो हैं उनकी तकरीबन जो बत्ती है वो गुल हो चुकी है। जय शाह अब चेयरमैन बनेंगे नवंबर में, और अगर जय शाह नवंबर में चेयरमैन बन जाते हैं, सबसे पहला काम होगा चैंपियंस ट्रॉफी का वेन्यू बदलना। आप क्या समझते हैं चैंपियंस ट्रॉफी हमारे यहाँ होगी? नहीं होगी, हाइब्रिड मॉडल होगा। इंडिया के मैच दुबई में होंगे जी, फुलावर नहीं आएंगे। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर में कोई बातचीत हो जाती है तो होंगे, अदरवाइज वही होगा जैसे एशिया कप हुआ। अगर किसी ने हाइब्रिड मॉडल बनाने की कोशिश की तनवीर चैंपियंस ट्रॉफी में, कैसे बन सकता है? ने माना, फिर आप मैं कहता हूं पाकिस्तान के लोग इसको ना माने। या इंडिया में नहीं बना, नहीं हाइब्रिड जहां भी नहीं बनेगा। हाइब्रिड कैसे बन सकता है? वर्ल्ड कप में नहीं बन सकता, आईसीसी इवेंट है, एशियन तो फिर कैसे बन सकता है? कर लो, तो फिर आप पाकिस्तान हाइब्रिड की बात ही ना करो। आप अगर जय शाह चेयरमैन बनते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी तो गई, चैंपियंस ट्रॉफी गायब हो जाएगी, पाकिस्तान नहीं होस्ट कर पाएगा चैंपियंस ट्रॉफी बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई चेयरमैन जो था ना आईसीसी का, उसने सब कुछ करना होता है। बीसीसीआई जो है ना वो आईसीसी है इस टाइम पे। मुझे एक बात खत्म हो गई, फिर तो खत्म हो गई बात। फिर तो आप हमसे एकदम आगे बढ़ के बात कर रहे हो। आर्गुमेंट करें ना, आप बीसीसीआई से आर्गुमेंट करें। वही गलत डिबेट है, इसमें पीसीबी की और बाकी बोर्ड की कमजोरी है, हिम्मत नहीं है। बीसीसीआई को धमकी देने की तो हिम्मत ही नहीं है इनकी। आईसीसी को धमकी दे दिया, चेतावनी दे दी और कह दिया है कि भैया हमें फिक्र नहीं पड़ता, अगर भारत पाकिस्तान आएगी तो ठीक है, अगर नहीं आएगी तो जिम्मेदारी आईसीसी की है। पाकिस्तान में हालात ठीक हुए, आईसीसी के ऊपर कोई जवाब नहीं होगा तो भारत अगर नहीं आता तो उसको वॉक कवर देके टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ेगा। टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो जाएगा। एक चीज बताएं, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, भारत की भी नहीं है उस मामले में, कोई औकात भारत की भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। मैं कहता हूं भारत की भी कोई नहीं होगी सर। आपकी इतनी औकात हो गई कि आप आईसीसी को भी चेतावनी देने के लिए चले गए। आपकी इतनी औकात हो गई कि आप आईसीसी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हो। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों की किस्मत में खुश रहना लिखा ही नहीं है। अभी पूरा पाकिस्तान इस बात में उलझा था कि क्या भारत पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगा कि नहीं आएगा। अभी पूरा पाकिस्तानी मीडिया में यही बहस चल रही थी। अब इसी बीच एक खबर निकलकर सामने आई है जिसे सुनकर पूरे पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई है। दोस्तों, क्रिकबज़ ने यह रिपोर्ट किया है कि आईसीसी के नए चेयरमैन बनने वाले हैं जय शाह, वही जय शाह जिन्होंने 2023 में पाकिस्तान से एशिया कप की मेजबानी छीनकर श्रीलंका में करवा दी थी। अब पाकिस्तानियों की नींद ये सोचकर उड़ी है कि अगर कहीं आईसीसी के चेयरमैन जय शाह बन जाते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी तो पक्का छीन लेंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। जय शाह आईसीसी का चेयरमैन बन रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी करवा रहा है आईसीसी। अब बात के साथ कुछ ना कुछ रिलेट कर पा रहे होगे आप लोग, क्योंकि पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल अनाउंस किया, जिसमें इंडिया का मैच पहला बांग्लादेश के साथ है वगैरह वगैरह वगैरह, वो पहले इन्होंने आईसीसी के पास भेजा था। आईसीसी ने बोला हमें इंडिया के बारे में कुछ पता नहीं, आप खुद बात करो। और इंडिया के पास जब गया तो उनकी गवर्नमेंट ने आईसीसी के साथ बात की, उन्होंने सब बात बूत करके बोला कि हम सर पाकिस्तान नहीं आ रहे, बाहर में गया चैंपियंस ट्रॉफी, हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, ये हमारा पक्का स्टांस है, इसके हम आगे पीछे नहीं करेंगे। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, अब जो जय शाह चेयरमैन बनने जा रहे हैं नवंबर में, जो है इसको क्रिकबज़ ने रिपोर्ट किया और भी बड़े लोग बता रहे हैं, इवन के अब तो हर बंदे ने इसके ऊपर बात करना शुरू कर दिया कि जय शाह अब चेयरमैन बनने जा रहे हैं आईसीसी के, उससे चैंपियंस ट्रॉफी को क्या नुकसान होगा। अब ना मैं आपको एक साल पीछे ले जाता हूं। जब जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के कर्ता धर्ता थे तो उन्होंने पूरा एशिया कप वार दिया था। जय शाह ने पूरा एशिया कप वार दिया था, मतलब एशिया कप की पकड़ के घंटे बजा दिए थे। एशिया कप आपको पता फिर श्रीलंका में भी हुआ था, मतलब इंडिया की मर्जी से हुआ था, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के कर्ता धर्ता जय शाह था। ये बात अब बता रहा हूं। अब इसको लिंक कर लो, इस लिंक के साथ करो। अब आपको पता चलेगा कि भाई वो जय शाह को मैंने जो बोला है कि वो आईसीसी का चेयरमैन बनने जा रहा है, वो चैंपियंस ट्रॉफी को किस तरह अफेक्ट करेगा। अगर एक बंदा एशियन क्रिकेट काउंसिल को होगे, ऑब्वियसली बात है ना, जब जहां ज्यादा पैसा आएगा या जो अथॉरिटी होगी जिसके पास, वो अपनी मर्जी से यूज करेगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और इंडियन गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी बोल दी, इसमें जय शाह का तो पंगा ही नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया हुआ है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रहे। वो तो उनका एक अलग स्टांस है, वो तो पक्का है, वो तो सोने पे, वो कहते हैं ना पत्थर पे लकीर या सोने पे लकीर, वो वाला साहब है। जय शाह अब चेयरमैन बनेंगे नवंबर में, और अगर जय शाह नवंबर में चेयरमैन बन जाते हैं, सबसे पहला काम होगा चैंपियंस ट्रॉफी का वेन्यू बदलना। ये लिख के दे रहा हूं, ये भाई बड़ी पक्की बात बता रहा हूं आपके साथ। अभी बाद में आपको दूसरी बात भी बताता हूं, वो जो
पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने थ्रेड किया जय शाह को। जय शाह को जो थ्रेड किया वो भी आपके साथ बात करता हूं। लेकिन ये जो जय शाह, अगर जय शाह चेयरमैन बनते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी तो गई, चैंपियंस ट्रॉफी गायब हो जाएगी, पाकिस्तान नहीं होस्ट कर पाएगा चैंपियंस ट्रॉफी बढ़ जाएगी। क्योंकि भाई चेयरमैन जो होता है ना आईसीसी का, उसने सब कुछ करना होता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो चेयरमैन था या जो करता धरता था, उसने एशिया कप को आगे पीछे करवा दिया था। लेकिन अगर चेयरमैन आईसीसी का बनेगा तो वो भाई फिर ये भी साइड पे कर देगा। हाँ, फैसले आपने न्यूट्रल करने हैं, ये इंडिया को भी पता है। ये देखो बात पता क्या, पीसीबी चाहता है कि किसी तरह इंडियन टीम पाकिस्तान आ जाए, हम पैसा कमाएं। ऑब्वियसली पैसा कमाना सबका हक होता है, और इस आईसीसी के टूर्नामेंट से आप एक ही टीम से पैसा कमा सकते हो, टीम इंडिया। आप विराट कोहली से पैसा कमा सकते हो, आप रोहित शर्मा से पैसा कमा सकते हो। ये वो प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट की जान है, इनसे आप पैसा कमा सकते हो, आप रिवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ऑब्वियसली किसी टूर्नामेंट में या वो ये नहीं होते, या किसी कोई टूर्नामेंट ये नहीं खेल रहे होते, तो उस टूर्नामेंट में भाईजान लॉस होता है बड़ा ज्यादा। ये तो हमारा घंटा भी मान गया ना बॉब्जी जिस टूर्नामेंट में होता है वो टूर्नामेंट वैसे भी हर लिहाज से फ्लॉप जाता है। वो पैसों के एतबार से, वो परफॉर्मेंस के एतबार से, वो रेटिंग के एतबार से, हर जगह से वो फ्लॉप जाता है। लेकिन भाई अब जय शाह अगर चेयरमैन बन गए तो चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा? चैंपियंस ट्रॉफी भाई गायब हो जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी का जो पीसीबी ने शेड्यूल दिखाया, जिसमें इंडिया का पहला मैच बांग्लादेश, फिर न्यूजीलैंड, फिर पाकिस्तान, और फिर आगे 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 ये आगे पीछे हो जाएंगे। अभी तक जो जय शाह के चेयरमैन बनने से पहले तक की न्यूज है वो ये न्यूज है कि इंडिया अपने मैचेस अलग वेन्यू पे खेलेगा, और साथ अफगानिस्तान बोर्ड ने भी ये बात कर दिया कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएंगे। जब ये बात पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को पता चली तो मोहसिन नकवी ने जो थ्रेड किया बीसीसीआई को और अफगानिस्तान बोर्ड को, बेसिकली तो डायरेक्टली बीसीसीआई को जो है वो थ्रेड किया मोहसिन नकवी ने कि अब मैं रमीज राजा या जका अशरफ या नजम सेठी नहीं हूं जिसको आप धमकी दोगे और वो आपकी बातों में आकर पाकिस्तान टीम को इंडिया वर्ल्ड कप खेलने भी भेज देगा। वो नजम सेठी या जो है वो रमीज राजा लोग थे या जका अशरफ लोग थे जो आपकी बातों में आकर आपके आगे जो है वो लेट कर या आपके आगे हार मान कर वो जो है वो एशिया कप को भी न्यूट्रल वेन्यू पर करवाने पे राजी हो गए थे, पाकिस्तान टीम को भी भेज दिया था। और मैं वो बंदा नहीं हूं, मेरा क्लियर स्टांस है, मैंने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवानी है और टीम इंडिया ने आना है, ये पक्का फैसला है। ये मोहसिन नकवी ने, भाई मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी के चेयरमैन है, उस बंदे ने ये बात की है, उस बंदे ने ये बात की है कि टीम इंडिया आएगी। मैं आपके साथ किसी भी इस बात पे एग्रीमेंट नहीं करूंगा कि न्यूट्रल वेन्यू पे चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए। अब पाकिस्तानी मीडिया इस बात को इस तरह कोट कर रहा है कि जी टीम इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को भी धमकियां जो है वो अंदर मिला रही है और बाकी बोर्ड के साथ भी ये बात, हमारा पाकिस्तान मीडिया तो गलत बात कर रही है, तो सीधी बात है, वो तो गलत बात है। उस बात में तो कोई लॉजिक ही नहीं है, उस बात में तो मेरी जान के तो कोई लॉजिक ही नहीं है। देखो जिस बात में कोई लॉजिक होती है ना, हमेशा वो बात करनी चाहिए। बात ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी, इसका फैसला करना है भाईजान बीसीसीआई ने। सीधी बात है, सीधी बात है। देखो आप चैंपियंस ट्रॉफी करवा रहे हो, अंदर टीम इंडिया नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो उसमें टीम इंडिया तो होगी, क्योंकि जय शाह ने ये बात कंफर्म कर दिया कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी, रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलेगी, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि हम पाकिस्तान आकर खेलेंगे सही, लेकिन अलग वेन्यू पे खेलेंगे। अभी तक की बात ये है। दोस्तों ऐसा लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के बाद जय शाह जो कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं वो अभी पाकिस्तानियों के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। ये मैं नहीं बल्कि पाकिस्तानी मीडिया ही मानता है कि बीसीसीआई और पीएम मोदी ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेला जाए। दोस्तों पाकिस्तानी इतने नालायक हैं कि उन्हें अपने देश के हालात नहीं दिखते हैं कि उनके देश में किस कदर कट्टरपंथी बढ़ गई है कि एक मुस्लिम ही दूसरे मुस्लिम का दुश्मन बना हुआ है। तो इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर गैर मुस्लिम पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने आता है या फिर क्रिकेट देखने आता है तो आखिर वो कैसे सुरक्षित रहेगा। आए दिन पाकिस्तान से ऐसी खबरें आती रहती हैं कि ब्लास्फेमी का आरोप लगाकर कोई किसी को जिंदा जला देता है, कोई किसी को जिंदा दफना देता है। अब इन हालातों में भला इनके देश में जाकर क्रिकेट खेलने को कौन तैयार होगा। दोस्तों क्रिकबज़ ने ये रिपोर्ट किया है कि नवंबर में आईसीसी के नए चेयरमैन के लिए नियुक्ति होने वाली है और अगर
आईसीसी चेयरमैनशिप के लिए जैसा अपना नॉमिनेशन देते हैं तो उन्हें निर्विरोध चुन लिया जाएगा, क्योंकि उनके मुकाबले में कोई दूसरा खड़ा ही नहीं होगा। अब यही सोचकर पाकिस्तानियों की नींद बिल्कुल उड़ गई है कि अगर कहीं जैसा आईसीसी का नया चेयरमैन बन गया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो सड़क पर ही आ जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तानी बीसीसीआई, भारत और जैसा पर कितना भी आरोप लगा लें, लेकिन जब तक वो अपने देश के हालात को सुधारते नहीं हैं, जब तक वो अपने देश से कट्टरपंथी को खत्म नहीं करते हैं, तब तक भारत ही क्या, दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान जाकर क्रिकेट खेलने को तैयार नहीं होगा। अब देखते हैं पाकिस्तानियों को ये बात कब तक समझ में आती है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।